हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक नया स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है बेबी एम्प्रेस। कहानी की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है, मैं एक अनाथ थी। अगर कोई मुझसे कोई विश मांगने को कहे तो मैं हमेशा यही विश मांगूंगी कि मुझे एक परिवार दे दो। हालांकि जब तक मैं 8 साल की नहीं हो गई मुझे कोई गोद लेने नहीं आया। ऑर्फनेज के डायरेक्टर अक्सर यह कहा करते थे, यह एक ऐसी पीढ़ी है जहां माता पिता अपने सगे बच्चों के प्रति क्रूर है, इसीलिए आपको आभारी होना चाहिए कि आप ऑर्फनेज में रह सकते हैं। फिर वह कहती है कि वह गलत नहीं थे। यह युद्ध की पीढ़ी थी। युद्ध के मैदान में अनगिनत लोग मारे गए और हर दिन सड़कों पर भूखे लोगों की लाशें जमा होती रहती थी। हालांकि मैंने हार नहीं मानी। मेरा सपना था कि मैं अपने माता पिता और भाई बहनों से प्यार पाकर बड़ा हूँ और इस सपने पर कि मैं हंसती खेलती और खुशी से रहूँगी। फिर हमें हमारी मेन लीड का नाम एडल बताया जाता है और दिखाया जाता है कि ऑर्फनेज का एक बच्चा आकर कहता है कि डायरेक्टर ने आपको कार्यालय आने के लिए कहा है। फिर एडल कहती है, क्या यह बात गोद लेने के बारे में है? फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑर्फनेज के डायरेक्टर के गर्दन पर एक नाइट तलवार रखे खड़ा होता है। तभी वहाँ एडन आती है और कहती है, नोबेल, क्या एक नोबेल? लेकिन नोबेल लोग आम लोगों को गोद नहीं लेते। फिर नाइट एडन की ओर देखता है और बोलता है, क्या आप वही हैं? फिर एडन नाइट की ओर देखती है और नाइट कहता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर हमें एक पानी से बने पक्षी को दिखाया जाता है और वह नाइट कहता है, क्या आप इस जल आत्मा की आवाज़ को सुन सकती हैं? फिर एडन कहती है, यह पहली बार है जब मैंने पानी से बना कोई पक्षी देखा है। लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मुझे हमेशा आग की आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर जल से बना पक्षी एडन से कहता है, यह आप ही हैं, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। फिर एडन कहती है, हाँ मैं यह सुन सकती हूँ। फिर नाइट कहता है, ओ माय गुडनेस, यह सोचना कि जिस भविष्यवाणी के बच्चे को हम कई 100 वर्षों से खोज रहे हैं वह ऑर्फनेज में होगा। फिर नाइट ऑर्फनेज के डायरेक्टर की ओर गुस्से से देखता है। तभी डायरेक्टर कहता है, मैं रिपोर्ट न करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, मैंने सोचा कि बच्चा झूठ बोल रहा था। फिर नाइट डायरेक्टर पर जोर से चिल्लाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह शाही परिवार का आदेश था। फिर हमें एडन को दिखाया जाता है और नाइट कहता है, आप चिंता मत करो, यह आदमी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी नाइट मन ही मन सोचता है कि यह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे यहाँ होना चाहिए। फिर एडल कहती है कि नोबेल फॉर्मल तरीके से मुझसे बात कर रहा है। फिर नाइट कहता है, मैं असभ्य होने और पहले अपना परिचय न देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं काउंट दारुआन हूँ, महान स्फर्ड शाही परिवार के प्रति वफादार हूँ। अगर आपको कोई परेशानी न हो तो क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगी? फिर वह कहती है, एडल। फिर नाइट कहता है, एडल, क्या सुंदर नाम है। फिर नाइट कहता है, आपको जल्द ही एक उपनाम मिल जाएगा। फिर एडन कहती है, क्या एक उपनाम? क्या इसका मतलब यह है कि अब मुझे एक परिवार मिलेगा? क्या यह आदमी मेरा परिवार बनेगा? फिर नाइट कहता है, अभी नहीं, कृपया एक दिन और प्रतीक्षा करें। तथा यह एक अत्यंत जर्जर स्थान है। मुझे आदेश मिला है कि इस रहस्य को गुप्त रखना ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। फिर हमें एडल को दिखाया जाता है जो नाइट से बोल रही होती है, क्या मुझे परिवार मिल रहा है? फिर नाइट कहता है, हाँ, कल। फिर हमें एडल को दिखाया जाता है, वह बाहर खड़े होकर मन ही मन सोच रही थी, नहीं, सूर्योदय होते ही वे आ जाएंगे। कल उस नोबेल के चले जाने के बाद ऑर्फनेज बदल गया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हमेशा की तरह सफाई न करूं
और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे सड़क पर कुकीज़ बेचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और तो और भोजन के समय डायरेक्टर ने अचानक मुझसे रिटर्न कागज़ पर सिग्नेचर करवाने की कोशिश की और हमेशा की तरह नहीं, उन्होंने अजीब तरीके से मेरी हैंडराइटिंग की तारीफ़ की और मुझे कुछ मीट का सूप खाने को मिला जो मैंने 3 साल पहले सिर्फ एक बार खाया था। फिर वह अपने आप को एक चुटकी काटती है और कहती है, क्या यह एक सपना है? तभी कोई कहता है, उधर देखो, कोई आ गया। फिर हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो एडन को देख रहे होते हैं और कहते हैं, यही है क्या? आप कह रहे हैं कि यह मेरी बेटी होगी। मैं जो अनमैरिड हूँ, क्या मेरा कोई बच्चा है? क्या यह मुझे शादी करने से रोकने के लिए किसी की योजना है? फिर एडल एम्परर को देखती है और कहती है, क्या यह व्यक्ति अब से मेरा पिता बनेगा? यह सोचना कि यह प्राणी जो ऐसा दिखता है जैसे तलवार से खरोंचे जाने पर तुरंत मर जाएगा, वास्तव में एक अद्भुत प्राणी है। फिर एम्परर एडल को देखते हैं और कहते हैं, मेरी उम्मीदें बहुत ऊंची है। फिर एक नाइट बोलता है, योर ग्रेस, यह वही भविष्यवाणी का वह छोटा सा बच्चा है। फिर एडल ग्रेस से पूछती है, क्या आप मेरा परिवार हैं? यह सही है, आपके स्टेप फादर आपके परिवार रजिस्टर के अनुसार डचल परिवार एल्विस के मुखिया होंगे और आज से आपको एडल एल्विस कहा जाएगा। फिर एडल कहती है, ड्यूक। फिर हमें बताया जाता है कि इस महाद्वीप पर ऐसा कोई नहीं है जो इस ड्यूक को नहीं जानता हो, जिसे युद्ध का देवता की उपाधि से जाना जाता है। फिर एडल कहती है, क्या यह आदमी सचमुच मेरा पिता है? फिर ड्यूक कहते हैं, निसंदेह यह आपके पास लंबे समय तक नहीं रहेगा। फिर एडल सोचती है, क्या वे कह रहे हैं कि वे मुझे नहीं अपनाएंगे, कि मैं केवल टेम्पररी रूप से उनका परिवार रहूंगी? फिर वह मन ही मन सोचती है कि ऐसे कुछ उदाहरण थे जहां मुझे उन बच्चों से जलन हुई जिन्हें एडॉप्ट किया गया था, फिर भी वे कई महीनों बाद ऑर्फनेज वापस आ गए। उन्होंने कहा कि एडॉप्शन रद्द कर दिया गया है। मुझे याद है कि बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। क्या मैं भी वैसी बन जाऊंगी? फिर हमें 2 नाइट्स को दिखाया जाता है जिसमें से पहला नाइट बोलता है, तुम्हें अधिक विनम्रता से बात करनी चाहिए। फिर दूसरा नाइट बोलता है, यह सही है योर ग्रेस, यदि आप उस व्यक्ति को भड़काएंगे तो शाही परिवार नाराज हो जाएगा। फिर एक और नाइट बोलता है, यहाँ खड़े रहने के बजाय हमें ड्यूक के घर चले जाना चाहिए। फिर हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं, तुम लोग मेरे पीछे आओ। फिर हमें एडल को दिखाया जाता है जो बोलती है, शाही परिवार, क्या उन्होंने अभी अभी इम्पीरियल परिवार कहा?